गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम शुरू करेंगे आपकी सिविक्स का लेसन नंबर 3 द गवर्नमेंट। इससे पहले के लेसन्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, वर्क भी आपके पास जा चुका है। अगर किसी के पास कोई वर्क नहीं पहुंचा तो वो मुझसे कांटेक्ट करें। लेसन नंबर 3 है द गवर्नमेंट। इसको हम शुरू करेंगे वीडियो के थ्रू, और जब आपकी ऑनलाइन क्लास होगी तो हम इसे पूरा कर लेंगे। ओके। द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किसको कहते हैं? सरकार। गवर्नमेंट मीन्स सरकार। मैन लिव्स इन अ सोसाइटी, आदमी एक समाज में रहता है। ही इज़ डिपेंडेड ऑन द सोसाइटी और फुलफिल हिज नीड्स, और वो अपनी ज़रूरतों के लिए, नीड्स मीन्स ज़रूरतें, अपनी ज़रूरतों के लिए किस पर निर्भर होता है? सोसाइटी पर, समाज के ऊपर। ठीक है। अपनी ज़रूरतें कहाँ पूरी कर सकता है? समाज में रह कर ही तो कर सकता है, जंगल में रह के थोड़ी करेगा। To reconcile various interests of people and to resolve issues we need an organization। तो अपने जो ज़रूरतें हैं उनके लिए, जो अपने इश्यूज़ हैं, जो अपनी परेशानियां हैं, जो भी उन्हें दिक्कत है, उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको हल करने के लिए, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, एक संगठन की ज़रूरत होती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड द गवर्नमेंट। और यही जो संगठन होता है, यही जो एक हम समुदाय बनाते हैं, वो कहलाता है सरकार। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट। हर देश की अपनी एक सरकार होती है। विच गवर्न्स द कंट्री एंड गेट थिंग्स डन फॉर द पीपल। हर देश की अपनी सरकार है और वो सरकार क्या करती है? अपने लोगों के लिए काम करती है, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती है, सुविधाएं देने की कोशिश करती है। व्हाट डज द गवर्नमेंट डू? जो सरकार है वो क्या करती है, पहले उसके हम काम पढ़ेंगे इसमें। द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री परफॉर्म्स ए नंबर ऑफ फंक्शंस। ये वाले फंक्शंस करते हैं। नंबर 1, इट बिल्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री बाय कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, प्रोड्यूसिंग एंड प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पार्क्स एंड पब्लिक लिबर्टीज़। क्या करती है? सड़कें बनवाती है, पुल बनवाती है, बिजली की व्यवस्था करती है, गांव की व्यवस्था करती है, एंड साफ पानी की व्यवस्था करती है, पार्क की व्यवस्था करती है, और पब्लिक लाइब्रेरीज़ की व्यवस्था करती है। जो समाज के सामूहिक पुस्तकालय होती हैं, उनकी व्यवस्थाएं करती है। It also looks after the welfare of the people by taking up projects for eradicating disease, providing health service and education। ये क्या करती हैं कि लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रोड्यूस कराती है, जैसे चिकित्सालय खुलवाना और छोटी छोटी डिस्पेंसरीज़ खुलवाना। गांव में जहाँ से डॉक्टर आसानी से नहीं मिल पाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स की नियुक्ति करना, हॉस्पिटल खुलवाना, छोटे या बड़े जिस लेवल की वो जगह है, और वहाँ पर डिस्पेंसरी खुलवा देती हैं जिससे दवाइयों की व्यवस्था उनके लिए हो सके जी। और एजुकेशन की सर्विस, यानी विद्यालय खुलवाना। शहरों में तो आराम से विद्यालय मिल जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं मिलते। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन विद्यालयों की व्यवस्था नहीं है, वहां पर गवर्नमेंट स्कूल खुलवाती है, प्राइमरी लेवल के और मैट्रिक लेवल के या इंटर लेवल के। फिर कॉलेजेस की भी व्यवस्था होती है, जहाँ का रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है कि हाँ बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं और वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है। कोशिश तो सभी जगह करती है गवर्नमेंट, लेकिन कुछ लोग ऐसे स्कूल पढ़े, खाली पढ़े, पढ़ने ही नहीं जाते हैं लोग बाग, तो वहाँ क्या करें? जागरूकता फैलाने की पूरी कोशिश की जाती है कि लोग समझें पढ़ाई की वैल्यू और पढ़ें। एंड इट फ्रेम्स लॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल एंड गवर्न्स द कंट्री अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द लैंड। ये क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। किसके लिए? लोगों के लाभ के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए कानून बनाते हैं, और उन्हीं कानूनों के अनुसार ये सरकार को चलाते हैं। ये सभी पूरी जो उनके देश है कि जहाँ तक फैला हुआ है देश, पूरे देश में वो कानून लागू होते हैं, और उन लोगों को भी उन कानूनों का पालन करना पड़ता है जो सरकार बनाती है, और सरकार भी उन्हीं के अनुसार ही कार्य करती है। कानून से बाहर जाकर सरकार भी कार्य नहीं करती। इट प्रोवाइड्स
relief and aid to people affected by natural disasters such as floods, earthquakes, drought and tsunamis। ये कभी कभी जो प्राकृतिक आपदा आ जाती हैं, हमारी जो नेचुरल डिज़ास्टर जो होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर यानी प्राकृतिक आपदा, हमने अपनी आप मुसीबत मोल नहीं ली है, ईश्वर ने हमें कोई आपदा दे दी है। जैसे बाढ़ आ जाती है, ये प्राकृतिक आपदा है, अपने आप तो कोई किसी को नहीं बहा रहा है ना, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो बाढ़ आनी है वो आनी है, प्रबंध कर सकते हैं बचाव के, लेकिन अगर वो प्रबंध भी अगर फेल हो जाएं तब भी कौन मदद करता है? लोगों की सरकार करती है। सुनामी आ जाती है, समुद्र में आ जाती है तूफान, तो लोगों का बहुत नुकसान होता है, वहाँ भी लोगों की हेल्प कौन करता है? सरकार करती है। उनका बचाव कार्य, उनका रहन सहन की व्यवस्था, उनके खान पान की व्यवस्था सरकार को करनी होती है। उसके बाद और क्या है, सूखा पड़ जाता है, कभी कभी बारिश नहीं होती, फसलें खराब हो जाती हैं, या फिर भूकंप आ जाते हैं। तो भूकंप से कभी कभी होता है ना, पूरा का पूरा शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, बहुत नुकसान हो जाता है, लोग मारे भी जाते हैं और उनके घर भी टूट जाते हैं। तो उन सब को जो सहारा देने का काम है, हेल्प करने का काम है, वो सरकार करती है। क्यों? क्योंकि सरकार हमारे द्वारा बनाई गई है, हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई है, और हम लोग सरकार को पे करते हैं टैक्सेस। इसीलिए टैक्स करते हैं कि वो हमें सुविधा दे और हमारी मुसीबत में हमारी मदद करे। फिर आता है इट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड पनिशेस दोज हु डू नॉट अबाइड बाय द लॉ। उन लोगों के लिए कानून की व्यवस्था करती है, जो उनको सज़ा की व्यवस्था करती है, जो लोग कानून का पालन नहीं करते या कानून के विरुद्ध जाकर कोई काम करते हैं। जो गलत काम करने वाले लोग हैं, उनको किस अपराध के लिए क्या सज़ा दी जाएगी, इसको भी सरकार ही तय करती है। इट प्रोटेक्ट्स द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़। सरकार क्या काम करती है? जितनी भी हमारी बाउंड्रीज़ हैं, हमारी सीमाएं हैं भारत देश की, सभी देश अपने अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं कि ना तो हम किसी को परेशान करेंगे, ना कोई हमें परेशान करो, तो कोई शत्रु हमारे देश में ना आ जाए, अपना अधिकार ना कर ले। जैसे हम अपने घर की सुरक्षा करते हैं ना, ऐसे ही सरकार के लिए क्या है? पूरा देश घर है, तो पूरे देश की सुरक्षा की व्यवस्था सरकार की होती है। सीमाओं पर सेना को तैनात करती है, सुरक्षा बनी रहे और देश में शांति बनी रहे, किसी तरह का हमारे पड़ोसियों के साथ हमारा विवाद ना हो, बल्कि हमारे अच्छे संबंध पड़ोसियों के साथ बने रहे, इस बात की व्यवस्था सरकार करती है। इट डिसाइड्स वेयर टू बिल्ड रोड, स्कूल, हॉस्पिटल्स, पार्क्स एक्सेट्रा। ये डिसाइड करती है, ये फैसला करती है कि कहाँ हमें विद्यालय बनाने हैं, कहाँ हमें पार्क बनाने हैं, कहाँ हमें हॉस्पिटल बनाने हैं और कहाँ हमें सड़कों की ज़रूरत है। ये निगरानी करने का काम गवर्नमेंट का होता है। वो देखती है कि किस क्षेत्र में कहाँ क्या समस्याएं हैं, क्योंकि नेता हम चुनते हैं ना, अपने अपने प्रतिनिधि चुनते हैं इलेक्शन के द्वारा। वो फिर लोग जब वो आते हैं गांव में भ्रमण करने के लिए कि मुझे वोट दो, मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो लोग उन्हें अपनी समस्याएं बताते हैं। जी हमारे गांव में देखो बिजली नहीं है, खंबे लग गए हैं, तार खिंच गए, लेकिन बिजली नहीं आती है, या हमारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, या हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है। उन प्रतिनिधि जो आते हैं अलग अलग पार्टीज़ के, सबको बताते हैं, और जिन्हें लगता है कि हाँ ये लोग काम करेंगे, उन्हें वो वोट देते हैं, और फिर उन्हीं समस्याओं को वो लोग आगे सदन में जाकर उठाते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में ये दिक्कत है, मेरे क्षेत्र में ये दिक्कत है। जैसे क्लास का मॉनिटर हो जाता है और वो अपनी समस्या बताता है टीचर को, टीचर आगे पहुंचाती है उस समस्या को। सेम वही चीज़ होती है। एंड इट कंट्रोल्स प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़। ये क्या करती है? जो समाज में जो भी हमारा मार्केट है, थोक की जो बाज़ार होता है, वहाँ पर उनके रेट फिक्स करती हैं। जैसे किसान अपनी फसल बेचने जाता है, तो ये नहीं कि आप मन मर्जी का आप उससे रेट लेंगे, जी मैं तो तेरी 100 रुपये की चीज़ है मैं तो 2 ही दूंगा। गवर्नमेंट एक रेट फिक्स कर देती है कि इससे कम तो आप खरीद ही नहीं सकते हैं, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। और बाकी किसान क्या भाग्य है कि वो अगर उसकी अच्छी है, क्योंकि अगर ना जी मैं तो इतने भी नहीं देता, मैं तो और बढ़ा के दूंगा, है ना, तो वो अपनी व्यवस्था देखते। लेकिन सरकार क्या है करती है? फिक्स करती है इसको। इट कंट्रोल्स क्राइम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये अपराध को, क्राइम मीन्स अपराध, अपराध को कंट्रोल करती है, अपराध को रोकने की कोशिश करती है और कानून व्यवस्था को लागू करने का प्रबंध करती है।
इट कंट्रोल्स रेलवे पोस्टल सर्विसेज, और जितनी भी रेल यात्रा है या जितने भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जो भी सेवाएं हैं उन सब की व्यवस्था गवर्नमेंट ही करती है। बस इतना ही आज हम करेंगे, बाकी का ऑनलाइन में हम कंप्लीट कर देंगे। सभी बच्चे वीडियो को देखें, तभी उनको पता चलेगा कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे और हमें क्या करना है। जब आप चैप्टर ही नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगी, वीडियो ही नहीं देखेंगे। बिना वीडियो देखे आपको लेसन समझ नहीं आएगा, और जो बीच में से क्वेश्चन आएंगे फिर आप कहाँ से करेंगे, रीडिंग आप लोग करते नहीं हो। इसलिए प्लीज़ बार बार वीडियो को देखें, उससे आपको इस लेसन को समझने में आसानी होगी, फिर क्वेश्चन आंसर बहुत आराम से आप याद कर पाओगे। थैंक यू।